हेलो ट्वेल्थ। आज हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में जानेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अ रिलेशन आर इज said to be equivalence relation if and only if, ध्यान दीजिएगा कब, और सपोज कीजिए इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए इफ एंड ओनली इफ। ध्यान दीजिएगा एक नंबर, कोई रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब इट इज रिफ्लेक्सिव। ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? दैट इज ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्या होना चाहिए? सेम किसी भी एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर कंडीशन क्या है? इट इज साइमेट्रिक। ध्यान दीजिएगा, दैट इज साइमेट्रिक क्या कहता है? तो कल हम लोग पढ़े हुए थे, फिर रिपीट करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट सिंप्लाई बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ए बी किसका एलिमेंट हो? सेट ए का एलिमेंट हो। अगर 3 4 रिलेशन में हो तो 4 3 भी रिलेशन में होना चाहिए। थर्ड क्या कहता है? इट इज ट्रांजिटिव। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव, दैट इज, ट्रांजिटिव में हम लोग क्या पढ़े हुए थे? ए बी बिलोंग्स टू आर एंड, देखिएगा इसका जो सेकेंड कंपोनेंट है यहां पे फर्स्ट कंपोनेंट होना चाहिए बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट सिंप्लाई ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा रिलेशन जो ये तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, साइमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको यहां बोला जाए, सो दैट, ध्यान दीजिएगा, सो दैट अ रिलेशन आर इज an equivalence relation on set A, set A नहीं, on set R। अब ध्यान दीजिएगा, R that means set of real number, on R सीधे लिखिए, and R is equal to, ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है? A B such that A minus B is even। क्या है? इज एन इवन लगा दीजिए, एंड यहां पे ए बी बिलोंग्स टू आर। देखिए क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है हमको शो करना है कि रिलेशन आर जो दिया हुआ है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन किस सेट पे? तो सेट आर। अब यहां पे देखिए ये दोनों आर आर ले लिए, सॉरी, तो यहां पे आप नेचुरल नंबर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल नंबर के सेट पे। अब यहाँ पे R क्या डिफाइन कर रहा है? बोल रहा है कि R में वे ऑर्डर पेयर होंगे जिनको जब मैं फर्स्ट कंपोनेंट में से सेकेंड कंपोनेंट को घटाऊंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो वो इवन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वैसे ऑर्डर पेयर को, इसका मतलब ये है, गौर से देखिएगा, कि ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट सिंप्लाई, इस बात को समझिएगा मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में अगर है तो कंडीशन ये होना ही है, a माइनस बी इज एन इवन, होगा ही होगा। अगर कोई आपसे बोले कि b माइनस सी इज एन इवन, दैट मीन्स ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स बी सी बिलोंग्स टू क्या होने वाला है? आर होने वाला है। इस कंसेप्ट को आप समझें तो इस क्वेश्चन को आप समझ जाइएगा। ए बी रिलेशन का एलिमेंट है, तो रिलेशन का एलिमेंट है तो इसको घटाने पर इवन आ रहा है, दैट मीन्स इसको घटाने पर इवन आएगा तो हम बोल देंगे कि इसका ऑर्डर पेयर जो होगा ए और बी वो रिलेशन में होगा, जस्ट अपोजिट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन वी हैव टू प्रूव दैट R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यहां पे हम लेकर के चलते हैं फॉर रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी, अब इसमें क्या होगा सो देखिएगा, मैं क्या बताऊंगा कैसे शो करना है। इस नेचुरल नंबर का कोई एलिमेंट आप ले लीजिए, तो मान लेते हैं कि लेट a बिलोंग्स टू n, तो यहां पे लिखेंगे सिंस a माइनस a इज इक्वल टू 0 और विच इज इवन, 0 इवन नंबर होता है। अब यहां पे क्या करेंगे, अभी मैंने बोला कि b माइनस सी अगर इवन हो तो बी सी आर का एलिमेंट होगा। दैट मीन्स a माइनस ए इवन है, a माइनस ए कहीं वैल्यू 0 है ना, तो a माइनस ए इवन है, दैट सिंप्लाई a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है a सेम एलिमेंट r में होगा, जितने सारे होंगे 1 1 2 2 3 3 सारे r में होंगे रिलेशन में। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू क्या, n होना चाहिए। तो a बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ध्यान दीजिएगा, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब यहां पे आप क्या लेकर के चलिएगा, बोलिएगा फॉर साइमेट्रिक। साइमेट्रिक में कितने एलिमेंट आपको लेने पड़ेंगे, 2 एलिमेंट। तो यहां पे लेट ए बी बिलोंग्स टू एन, दैट मीन्स ए और बी कोई 2 नेचुरल नंबर है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, नाउ हमको लेकर क्या चलना था, ध्यान दीजिएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हमको प्रूफ करना था कि बी ए भी आर में होने चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि ए बी अगर रिलेशन का एलिमेंट है, दैट मीन्स इनका डिफरेंस जो होगा वो इवन होगा। तो दैट सिंप्लाई ए माइनस बी इज एन इवन। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे 3 माइनस 1 ये 2 होता है, 2 इज इवन। और यहां पे 1 माइनस 2 इज इक्वल, सॉरी 1 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, -2। -2 इज ऑल्सो इवन। अब आप ये नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पहले पढ़ते थे कि 2 4 6 ये सब इवन है, लेकिन ये तो कभी नहीं देखे ना कि उसके आगे निगेटिव है तो इवन है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसके आगे अगर निगेटिव साइन भी है तो भी ये इवन है। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा, दैट सिंप्लाई, इससे यही निष्कर्ष निकल रहा है, हम लोग यही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यदि 4 इवन है तो हम -4 को भी इवन बोलेंगे। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, a माइनस बी इज एन इवन, दैट सिंप्लाई -a माइनस बी इज ऑल्सो इवन। ध्यान दीजिए, तो यहां सपोज कीजिए a माइनस बी 4 है तो -4 भी तो इवन होगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो b पहले आ जाएगा, -a इज ऑल्सो इवन। दैट सिंप्लाई, अभी मैंने बताया कि गौर से देखिएगा, b माइनस सी इज एन इवन, तो बी सी बिलोंग्स टू आर। ये हम बाद में बताए थे, समझाने के लिए इसको एक साइड रखिएगा, सब मिल जाएगा। b माइनस ए इज ऑल्सो इवन। यहां पे देखिए b माइनस सी था तो b कॉमा सी आर में था, तो b माइनस ए है तो b कॉमा ए, ये जो ऑर्डर पेयर है ये बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, तो 10 ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर के मैंने चला और क्या आ गया, बी ए बिलोंग्स टू आर। तो देयरफॉर आर इज क्या लिख सकते हैं आप, साइमेट्रिक। आर क्या हो गया, साइमेट्रिक। अब हमको दिखाना है ट्रांजिटिव। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, फॉर ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिव दिखाने के लिए ए बी और एक और सी है, देखिए ए बी सी, तो 3 एलिमेंट चाहिए। तो सपोज करते हैं लेट, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी बिलोंग्स टू एन। ए बी सी क्या है, नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर हम ले लिए। अब यहां पे नाउ लेकर के क्या चलना है आपको, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ध्यान दीजिएगा,
ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। आप चाहें तो कोई नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ओके, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बट नेचुरल नंबर लेंगे कब, ध्यान दीजिएगा, जब कोई डिजिट हम उसी समय लेंगे, कोई डिजिट अगर हमको लेना हो जब बोलेगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो, साइमेट्रिक नहीं हो, नॉन साइमेट्रिसिटी अगर प्रूफ करना हो, नॉन रिफ्लेक्सिविटी अगर प्रूफ करना हो, तब हम किसका यूज करेंगे, किसी पार्टिकुलर डिजिट का यूज करेंगे। ऐसे अगर शो करना है तो डिजिट का यूज नहीं कीजिएगा, आप ए बी सी ही लेकर के बनाइएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर मैंने रिलेशन का लिया, हमको लाना क्या है, ए सी बिलोंग्स टू आर आ जाना चाहिए इस प्रॉपर्टी पे, डायरेक्ट ही ना कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, अच्छा हम जानते हैं ए सी बिलोंग्स टू आर, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करने हैं, इस प्रॉपर्टी पे लाना पड़ेगा आपको कि ए सी इस रिलेशन में है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर मैंने लिखा। अब यहाँ पे दैट्स इंप्लाई ए बी आर में है, ए बी आर में है, इसका मतलब ए माइनस बी इवन है, ए माइनस बी इज इवन। एंड ध्यान दीजिएगा बी सी आर में है, इसका मतलब बी माइनस सी इज इवन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात, 10th में आप पढ़े होइएगा, फॉर्म ऑफ इवन नंबर 2m, m जहां पे क्या होता था, कोई भी इंटीजर होता था, क्या होता था, इंटीजर होता था। और वही ऑड नंबर का जब हम फॉर्म पढ़ते थे तो 2m प्लस 1 या 2m माइनस 1 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी इज इवन, दैट मीन्स a माइनस बी को हम 2m लिख सकते हैं। m क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। एंड b माइनस सी इवन है, इसका मतलब b माइनस सी इज इक्वल टू 2 k लिख देते हैं, k भी कोई अनदर इंटीजर है, हमको यही मालूम क्या है, दोनों अलग अलग हो सकता है। ये इवन है इसलिए इस प्रॉपर्टी को मैंने लिखा कि इवन इसी फॉर्म का होगा, दैट मीन्स a माइनस बी इसके बराबर होगा, b माइनस सी इसके बराबर होगा। बात को समझ रहे हैं ना आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। इक्वेशन तो ऐड कर सकते हैं ना, दो इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो दोनों को ऐड भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, LHS में LHS को ऐड कर दिए और RHS में RHS को ऐड कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, B कट गया, a माइनस सी इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, m प्लस के। अब m प्लस के कोई भी इंटीजर हो, हमको उससे मतलब नहीं है, मल्टीपल के रूप में 2 है ना, तो 2 है तो ये इवन होगा ना। तो ये इवन किसका वैल्यू है, a माइनस सी का, दैट्स इंप्लाई a माइनस सी इज इवन। तो दैट्स इंप्लाई अगर a माइनस सी इवन है, इसका मतलब AC क्या होगा, बिलोंग्स टू R होगा। और फॉर ऑल ABC किसका एलिमेंट था, नेचुरल नंबर का एलिमेंट था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R लिया, और यहाँ पे AC बिलोंग्स टू R हम प्रूफ कर दिए, ला दिए इस प्रॉपर्टी के आधार पे। तो क्या हो गया, इस कंडीशन को फुलफिल कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर या thus R इज ट्रांजिटिव। और अभी मैंने बताया इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो आप क्या, ये शो हो गया कि नहीं, आप लिख सकते हैं, हेंस गिवन रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों है इक्विवेलेंस, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। और ये जो बनाने का वे है, तरीका है, प्रोसेस है, इसको आप समझे कि आपको बनाने कैसे है। और मैंने बोला कि जब नॉन ट्रांजिटिविटी प्रूफ करने को दे तो आप एग्जांपल लेंगे, बट ऐसे प्रूफ करने को दे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो एग्जांपल पे काम नहीं करेंगे, कोई भी एलिमेंट आप ले लेंगे और इस लॉजिक को आप समझेंगे कि हम क्या लिखें कि ये आ जाए। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टपका दीजिए, कुछ लिख दीजिए, कुछ नहीं लिखा जा रहा है। हम अपने रिजल्ट को देख रहे हैं, आगे क्या हमको है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमको क्या लाना है, उस चीज को हम देखते हुए इस चीज को लिख रहे हैं। बात को समझिएगा। तो ए बिलोंग्स टू आर करवा दिए, ए बी लेकर के चले, बी ए बिलोंग्स टू आर करवा दिए, और यहाँ पे ए बी बी सी लेकर के चले, ए सी आर में आ गया। तो ये तीनों को फुलफिल कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को। तो इस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। इस पे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, 11th के लिए ये पढ़ना है, आप देखेंगे। 12th के लिए इक्विवेलेंस क्लास पढ़ाएंगे, जो 11th में नहीं पढ़ना है, या आप पढ़ भी सकते हैं, वीडियो देख भी सकते हैं। तो इसको आप वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें, और इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दें उसको बनाने का कोशिश करें। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आपके पास आ रहे हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। ध्यान दीजिएगा इक्विवेलेंस क्लास क्या करता है। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर रिलेशन है इन अ सेट ए एंड लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कोई एलिमेंट है सेट ए का। ध्यान दीजिएगा, देन द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए, ध्यान दीजिएगा, ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू स्मॉल ए is called equivalence class determined by small a। इस चीज को समझिएगा, मैं समझा रहा हूं क्या कहता है। इक्विवेलेंस क्लास एक सेट, एलिमेंट्स का सेट है। तो एलिमेंट का सेट है तो उस सेट में कौन एलिमेंट होगा? तो वही एलिमेंट होगा जो इस ए से रिलेटेड होगा। तो ये ए क्या कहलाएगा? तो ए के द्वारा डिटरमाइंड इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। जैसे ए का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, ए का, तो एक सेट होगा, इक्विवेलेंस क्लास एक सेट होगा, उसमें वही एलिमेंट होंगे जिसका रिलेशन इस ए से होगा। सपोज कीजिए अगर कोई कहेगा कि इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाय बी, तो इक्विवेलेंस क्लास एक सेट होगा लेकिन इसमें वही एलिमेंट होंगे जिसका रिलेशन इस बी के साथ होगा, अर्थात सी बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, डी बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बात को समझिए, इसमें जितने सारे एलिमेंट होंगे सबका रिलेशन इसके साथ होगा। यही डिफाइन किया हुआ है कि ये इक्विवेलेंस क्लास हो गया डिटरमाइंड बाय ए, तो बी एलिमेंट्स है बिलोंग्स टू ए, और ध्यान दीजिएगा ए बी या बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इस बात को आप समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास में जितने सारे एलिमेंट आएंगे उसी एलिमेंट को हम रखेंगे जिसका रिलेशन इसके द्वारा होगा। किसके द्वारा? तो उस एलिमेंट के द्वारा जिस एलिमेंट के द्वारा डिटरमाइंड हो रहा है ये इक्विवेलेंस क्लास। अब इस बात को समझिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, जस्ट पीछे हम लोग एक एग्जांपल का चर्चा किए थे जो इक्विवेलेंस रिलेशन था। तो क्या कह रहा था? ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन, और यहाँ पे ध्यान दे दीजिए ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर कर देते हैं। अब ध्यान दें, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमको इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करना है। देखिए किसका? तो सपोज कीजिए जीरो का इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाय जीरो, इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाय वन, इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाय टू, बस ये तीन रहने दीजिए। यहाँ पे अब मैं आपको स्टार पॉइंट बताऊंगा और आप लिखेंगे टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। दो इक्विवेलेंस क्लास अगर किसी इक्विवेलेंस रिलेशन से हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो या तो सेम होंगे या दोनों डिसजॉइंट होंगे। आप कहिएगा सर डिसजॉइंट क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, दो सेट का इंटरसेक्शन जब फाई होता है तो ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे आइए जीरो का हम इक्विवेलेंस, तो इसमें कोई एलिमेंट होंगे, सपोज करते हैं कि एक्स एलिमेंट है और ये एलिमेंट किसका होगा? इंटीजर का होगा, सच दैट। अब ध्यान दीजिए डेफिनेशन क्या कहता है? ये दोनों का रिलेशन होना चाहिए, एक्स जीरो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस बी इवन, दैट मीन्स एक्स माइनस जीरो इज इवन। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक्स का वो कौन सा वैल्यू हम इंटीजर लेते जाएं जिसमें से जीरो को हटाने पर घटाने पर इवन आए। तो दो ले लीजिए ऑब्वियसली, जीरो ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, जीरो घटाइएगा ये इवन ही आएगा। और इधर में -2 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, -6 ले लीजिए, क्या डॉट डॉट डॉट। बस अब आइए 1, तो ये इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाय जीरो। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाय 1। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट x, 1 बिलोंग्स टू r। अब देखिए x1 r में है, दैट मीन्स x माइनस 1 इज इवन, यही ना कहता है हमारा रिलेशन। तो अब हम ऐसे एलिमेंट को यहाँ पे चूज करेंगे, कलेक्ट करेंगे जिसमें से 1 को घटाने पर क्या हो? इवन। तो आप ध्यान दीजिए 1 में से 1 घटाइएगा, 0 आएगा जो इवन है। उसके बाद 3 में से घटाइएगा, 2 में से घटाइएगा, नहीं आएगा। 3, 5, 7, 9 डॉट ऐसे। अब ध्यान दीजिए -1, क्योंकि -1 -2 इवन हो जाएगा, -3, -5, -7 इधर डॉट। अब आता है 2, तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास ध्यान दीजिएगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट x2 डिटरमाइंड बाय 2 निकाल रहे हैं, बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स x माइनस 2 इज इवन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये सेट क्या बनेगा?
तो ये सेट में क्या होगा, 2 में से घटाने चाहिए, तो 0 में से 2 घटाइए -2 क्या होगा, इवन। फिर 2 में से 2 घटाइए 0 इवन। 4 में से 6 8 ऐसे है, और इधर आइएगा तो -2 -4 ऐसे डॉट डॉट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0 और 2 के द्वारा डिटरमाइंड जो इक्विवेलेंस क्लास है वो सेम है, ध्यान दीजिए। तो या तो आइडेंटिकल या तो डिसजॉइंट, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन हमारा आ रहा है वो फाई है, आप देख लीजिए। इसमें से कोई एक भी एलिमेंट कॉमन आपको नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात कहता है, जब भी इक्विवेलेंस क्लास हम निकालते हैं और उसका यूनियन कीजिएगा ना, तो ये टोटल आपका सेट आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। कहिएगा कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, 0 है, 1 आ गया, इसमें यूनियन कर रहे हैं, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 4 5 6 7 ऐसे डॉट डॉट चला जाएगा इंटीजर साइड। और पीछे आइए तो 0 -1 -2 -3 -1 -2 -3 ऐसे डॉट डॉट समथिंग चलाएगा। तो ये टोटल क्या बन जाएगा, इंटीजर। तो ये कंसेप्ट समझिए, यूनियन कीजिएगा इक्विवेलेंस क्लास का, जितने सारे निकाले रहेंगे वो टोटल सेट आ जाएगा जिस पे डिफाइन हुआ होगा। उसके बाद में 2 इक्विवेलेंस क्लास या तो डिसजॉइंट होंगे, दैट मींस इंटरसेक्शन फाई होगा, या आइडेंटिकल होगा। इस बात को आप समझे, ये हमारा हो गया इक्विवेलेंस क्लास। अब रिलेशन में आपको क्वेश्चंस ही करने हैं, थ्योरी इतना कंप्लीट हुआ कुछ। अब हाँ, एक बात और आपको बता दें, साइमेट्रिक पढ़े हैं तो यहाँ पे एंटी साइमेट्रिक भी होता है। एंटी साइमेट्रिक क्या होता है, इस बात को आप समझे। देखिएगा कहने का क्या तरीका है, कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो, ठीक है, तो एंड बी ए बिलोंग्स टू आर भी मैंने बोल दिया, ध्यान दीजिएगा। तो ए बराबर बी हो, ये घुमा के वही बात कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट सिंपली बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये कहता है एंटी साइमेट्रिक। लेकिन कोई कोई बुक ऐसे लिखता है जिसमें बच्चा घूम जाता है, ए बी आर में है, फिर कहता है बी ए आर में है, दैट सिंपलाई करके कहता है ए बराबर है। तो ये तो वही बात हो गया कि ये दोनों आर में है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। ये दोनों अगर अलग अलग होंगे ए बी, तो बी ए आर में नहीं होगा, इक्वल होगा तो ही होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी साइमेट्रिक। बस यही कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। बुक ये लिखता है घुमा करके, आप समझिएगा ए बी आर में हो तो बी ए आर में नहीं हो, उसको एंटी साइमेट्रिक कहते हैं। साइमेट्रिक का उल्टा, साइमेट्रिक नहीं होना चाहिए। और ये हमारा आ गया इक्विवेलेंस क्लास। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है फंक्शंस, और दैट्स ऑल। इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट करें।